नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, बिगेस्ट शेयर मार्केट स्कैम ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। शेयर मार्केट स्कैम ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अभी जब चुनाव के नतीजे जिस दिन आए उस दिन और उसके एक दो दिन पहले और उसके एक दो दिन बाद जो कुछ भी शेयर मार्केट में हुआ वो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो इसको लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है पीएम मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उन पर। इनका कहना यह है कि निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं इन लोगों की वजह से। तो क्या है पूरा मामला उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा नजर डालिए शेयर मार्केट पर पिछले दिनों में क्या कुछ चीजें यहां पर घटित हुई। तो यहां पर बीएसई सेंसेक्स का मैं आपको दिखा रहा हूं डेटा। आप देखोगे यहां 31 मई तक जो है ये शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स है बीएसई का ये 74,000 के आसपास में था। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते यहां पर अगर आप देखोगे 4 जून के पहले पहले यानी 3 जून तक खूब तेजी से ये बढ़ा और लगभग 76,000 का आंकड़ा पार कर गया था जो कि अब तक का हाईएस्ट एवर था। लेकिन जैसे ही 4 जून के नतीजे आने शुरू हुए उस दिन बहुत बड़ा यहां पर डाउनफॉल देखने को मिला क्योंकि सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत में हो सकता है ना आए या हो सकता है इस बार गवर्नमेंट चेंज हो जाए। तो ये देखते हुए बहुत तेजी से यहाँ पर ग्राफ भी गिरना शुरू हो गया क्योंकि क्या होता है कि जब सरकार कंटिन्यू होती है तो शेयर मार्केट बढ़ता है, लेकिन जब सरकार चेंज होती है तो शेयर मार्केट गिरता है। ये तो आम चीजें हैं, आम बात है, शेयर मार्केट के इंडस्ट्री में ये सब जानते हैं और ये हर देश में होता है। लेकिन उसके पहले जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अचंभित करने वाला है। अभी आप एक एक चीजें एक एक बात जब जानोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये वाकई में क्या कुछ साजिश वाली बात थी या फिर ये संयोगवश हुआ। तो इसको आप देखिए क्योंकि जितने भी उसके पहले एग्जिट पोल आए थे उन एग्जिट पोल में सब में दिखाया गया था कि पूर्ण बहुमत के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से रिपीट कर रही है गवर्नमेंट और पीएम मोदी एक बार फिर से बिना किसी सपोर्ट की जरूरत के भी वो अपना पूर्ण मेजॉरिटी के साथ बना सकते हैं गवर्नमेंट। जब नतीजे आने शुरू हुए तो फिर वो चौंकाने वाले थे और उसमें बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही थी। इसको लेकर के बहुत तेजी से शेयर मार्केट गिरना भी शुरू हुआ। हालांकि जब से ये कंफर्म हो गया कि नहीं एनडीए अलायंस अब गवर्नमेंट बनाएगा और एनडीए अलायंस जो है वो जो कि पूर्ण बहुमत में है क्योंकि आप जानते हो 292 सीटें हैं, तो इसके बाद धीरे धीरे फिर से चढ़ना शुरू हुआ और अभी आज की बात बताऊं अगर तो ये फिर से पिछले वाला जो था टच था हुआ था हाईएस्ट एवर पॉइंट वो उसको भी पार कर गया। आज देखो 77,000 तक भी छू गया था एक बार शेयर मार्केट। तो यानी पिछला वाला जो हाईएस्ट था उसको भी पार कर गया है। लेकिन ये बीच में जो गिरा है ग्राफ, अब ऐसा नहीं है कि जो गिरा है यही लोग दोबारा से फिर से लगाए तो फिर तो चढ़ गया, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ये वही लोग हों जो यहाँ पर अपना पैसा निकाले हैं और यहाँ पर दोबारा वो पैसा लगाए हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कुछ लोग इसी में डूब गए हों, हो सकता है कुछ लोग इसी में अमीर बन गए हों, लखपति करोड़पति अरबपति बन गए हों। तो इसको हम लोग जानेंगे कि राहुल गांधी का क्या आरोप है। देखो, राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने इन पर बताया कि 4 जून को जो रिजल्ट आया उस पर स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसको लेकर के इन्होंने जेपीसी के गठन की मांग की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जेपीसी क्या होता है। इन्होंने कहा कि 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वे लोग थे जो जानते थे कि कोई ना कोई घपला हो रहा है और 31 मई को देखो स्टॉक ये बढ़ना शुरू हुआ था। 31 मई को आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इनके कुछ बयान आए थे और ये बयान की वजह से इन्होंने जिसमें ये लोग कह रहे थे कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद पहले तो गृह मंत्री बोले, उसके बाद प्रधानमंत्री बोले, फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण जी का भी इस पर एक बयान आया कि शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिल सकती है। अब इतने बड़े बड़े लीडर्स जब इस पर बयान दे रहे हैं तो कौन नहीं चाहेगा इन्वेस्ट करना। तो सब लोग सोचे कि इन्वेस्ट किया जाए, अच्छा मौका है, हो सकता है शेयर ऊपर जाए। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर उनको भी मुनाफा होगा। लेकिन हुआ क्या, जस्ट अपोजिट, शेयर मार्केट क्रैश कर गया। 4 जून को बहुत तेजी के साथ वो गिर रहा था। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राफ भी दिखाया आपको कि बाद में वो रिकवर किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये वही लोग हैं जो दोबारा से आए हुए हों। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने एक एक पॉइंट बताकर एक एक डेट वाइज यहाँ पर कुछ आंकड़े इन्होंने दिए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि 13 मई को अमित शाह ने कहा कि 4 जून के पहले शेयर खरीदें। 19 मई को फिर प्रधानमंत्री ने कहा स्टॉक मार्केट 4 जून को सारी रिकॉर्ड तोड़ेगा। 1 जून को एग्जिट पोल आया, इसमें बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी।
जबकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे उन्हें 220 सीटें दे रहा था। इंटेलिजेंस ने भी कहा था कि सरकार 200 से 220 सीटें ही ला पा रही है। और 3 जून को स्टॉक मार्केट के सारे रिकॉर्ड टूट गए और ऑल टाइम हाई लेवल पर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, 4 जून को स्टॉक मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरना शुरू हुआ और निवेशक जो थे, जो इन्वेस्टर थे, उनके 30 लाख करोड़ डूब गए। तो इस पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया हुआ है पीएम मोदी पर और गृह मंत्री पर और वित्त मंत्री पर। इन्होंने कहा है कि गृह मंत्री ने पीएम में 5 करोड़ परिवारों के साथ खास रूप से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह क्यों दी है इनको, और क्या लोगों की निवेश करने की सलाह देना उनका काम है? क्योंकि सेबी का रूल है, नियम है कि जिनके पास सेबी अथॉराइज्ड सर्टिफिकेट ना हो वो कोई भी ऐसे स्टॉक से रिलेटेड एक्टिविटी पर सजेशंस नहीं दे सकते हैं। आपने देखा अभी पिछले कुछ महीनों में कुछ एक्शंस भी लिए गए थे। जो फिनफ्लुएंसर हैं, फिनफ्लुएंसर वो हैं जो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंस से रिलेटेड जानकारियां देते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखे होंगे, वो फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस देते हैं। तो उन पर सेबी ने एक्शन लिया था कि आपके पास क्या अथराइजेशन है, क्या सर्टिफिकेट है सेबी का, जिसको लेकर के आप जो है ये फाइनेंशियल एडवाइजर बन रहे हो। तो वो इसी बात पर यहाँ पर भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि क्या निवेश की सलाह देना उनका काम है, क्या इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है? इस पर सेबी जांच कर सकती है। सेबी एक संस्था है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है, यही इस पर जांच वगैरह करती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाजपा जो है ये फेक एग्जिट पोल्टर्स जो हैं, पोल कराने वाले जो हैं, जो एग्जिट पोल निकालते हैं, उनके साथ मिल करके यहाँ पर निवेश करने के कुछ विदेशी निवेशकों के बीच में संबंध की भी बात कही हुई है। तो मतलब कुल मिला जुला करके बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब अगेन ये आरोप हैं, ऐसा नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गया है और ऐसा भी नहीं है कि ये आरोप की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अब जानते हो आप ये जब भी कोई बात ऐसी आती है तो बहुत तेजी से ये फैलता है मार्केट में। तो इस टाइम पर ये बहुत तेजी से बात चल रही है और इस पर इन्होंने कहा है जेपीसी की बैठक कराई जाएगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है इसको समझिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दोस्तों एक ऐसी कमेटी होती है, एक ऐसी समिति होती है जिसमें दोनों ही पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, मतलब राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर जितने भी रहेंगे ना वो राज्यसभा से दोगुने रहेंगे। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर 10 मान लो एक किसी कमेटी में 10 लोकसभा के मेंबर होते हैं, तब 5 मेंबर उसमें राज्यसभा के होंगे। यानी राज्यसभा के 5 मेंबर हैं तो लोकसभा में 10 होंगे, राज्यसभा के 10 मेंबर हैं तो लोकसभा के 20 मेंबर उसमें होंगे, जस्ट डबल होंगे। और ये कितने भी संख्या हो सकती है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कितने मेंबर्स होंगे। तो दोनों पार्लियामेंट के इसमें कमेटी मिलकर के कमेटी बनती है और वो कमेटी फिर उस मुद्दे पर जो चर्चे में चल रहा होता है उस पर जांच पड़ताल करती है, बहस करती है और उसके बाद वो चीजें निकल करके सामने आती है। इस पे बहुत सारी जेपीसी हो चुकी हैं ऑलरेडी भी, जैसे आप देखो बफोर्स स्कैंडल हुआ था, उस पर हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उस टाइम पर जेपीसी का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए केतन प्रकाश शेयर मार्केट स्कैम हुआ था। मतलब ऐसा बहुत लंबा इतिहास है भारत में जेपीसी का, ठीक है ना। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, बहुत सारे ऐसे हैं, तो ये आपको विकिपीडिया पर आसानी से मिल जाएगा। जेपीसी की ताकत ये होती है कि ये किसी भी विभाग को, किसी भी सरकारी विभाग है उससे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है जांच के लिए और उसको एविडेंस के रूप में वहां पर अटैच भी कर सकती है। तो ये सब पावर की वजह से इसकी डिमांड की जाती है जब कहीं पर किसी को विपक्ष को डाउट रहता है। तो आई होप आपको ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी समझ में आया होगा कि क्यों इसकी मांग की जा रही है और जांच करने के बाद नतीजे पर पहुंचे कि क्या ये वाकई में स्कैम किया गया था, सोची समझी साजिश थी, या फिर ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ऐसा बोल रहे थे कि 400 पार और वो अब नहीं हुआ, बैकफायर कर गया और लॉस भी हो गया। तो अब ये सब बातें तो जांच का विषय है, अब आगे क्या होता है ये तो देखने लायक होगी बात। लेकिन फिलहाल के लिए आगे जो भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको उसको बताऊंगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताई हुई हैं। अब बीजेपी का क्या काउंटर है, तो बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, आप जानते हो केंद्रीय मंत्री भी हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि ये अब हार गए हैं तो अब ये इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं, ये हार नहीं पचा पा रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब वही राजनीति वाली बात कही जा रही है। तो फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सोची समझी साजिश थी? क्या आपको लगता है कि आप ये पीएम मोदी को पता था या बीजेपी की इंटरनल सर्वे को पता था कि बीजेपी की 220 से 240 की सीटें आसपास आ रही हैं और ये सरकार नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए ये सोचे कि जाते जाते कुछ कमाई ही कर लिया जाए? या फिर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा
कि देखो, क्योंकि जब राहुल गांधी ने एफिडेविट जमा किया था तो उसमें अपना इनकम सोर्स बताया था कि कहाँ कहाँ से इनका इनकम सोर्स आता है, तो उसमें एक सोर्स इनका शेयर मार्केट भी था। मतलब शेयर मार्केट से भी ये अच्छी खासी मनी अर्न करते हैं राहुल गांधी। तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भाई इनका डूब गया, ये सोच रहे थे कि सरकार तो जा ही रही है तो लाओ थोड़ा जाते जाते इन्वेस्ट करके ही कमा लेते हैं, और उसके बाद वो लॉस हो गया उल्टा। तो अब इस बात पर लेकर के ये बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके इस पर जरूर बताइएगा। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो मांग की जा रही है, इस पर भी पूछा गया मीडिया कर्मी के द्वारा कि क्या आपके कहने पर सरकार जो है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करेगी, क्योंकि ये सरकार के हाथ में होता है। तब इन्होंने कहा कि हम लोग दबाव बनाएंगे और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करेंगे। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। अगर बैठक होती है, अगर कोई ऐसी कमेटी बनती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको चैनल पर भी मिल जाएंगी और आने वाले टाइम पर भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।